हेलो छात्रों, आज मैं एसएससी लेवल का आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। एसएससी लेवल का आर्टिकल बोलने से क्या मतलब है ये समझ लीजिए। सबसे पहले बेसिक्स बताऊँगा ज़रूर, इसके बाद हम इसके लेवल को हाई करते जाएंगे और जो आर्टिकल के रूल्स मैं आज बताने जा रहा हूँ और इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, जिसमें आर्टिकल का रूल को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी और ये जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ये आर्टिकल अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो विश्वास कीजिए यूपीएससी में भी अगर आर्टिकल का एरर आता है, कोई क्वेश्चंस आता है, तो उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से। आप समझते हैं सबसे पहले आर्टिकल का बेसिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर, बेसिक्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के बेसिक क्या होते हैं? आर्टिकल का बेसिक का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, कि हम आर्टिकल होता क्या है, किसको क्यों यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बेसिक्स ऑफ आर्टिकल क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं एक डिटरमिनर्स होते हैं। डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स उसको बोलते हैं जो डिटरमाइन करता है, मतलब निर्धारित करता है, निश्चित करता है। आर्टिकल का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये आर्टिकल वो डिटरमिनर है जो ये बताता है कि कुछ देर बाद या तुरंत एक नाउन आने वाला है। तो नाउन का इंडिकेटर होता है आर्टिकल। इसको समझ करके रखते हैं। अब समझते हैं कि आर्टिकल कौन कौन होता है, क्या क्या होता है। तो कई लोग बताए होंगे आपको कि आर्टिकल 3 होता है, ए एंड बी, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल 2 होते हैं। आर्टिकल 2 कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह का आर्टिकल के बारे में बताते हैं, दोनों आर्टिकल को क्लियर करेंगे। एक आर्टिकल जो होता है पहला, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? ये नाउन को डिनोट करता, पहले बता चुके हैं। इनडेफिनिट मतलब ये निश्चित नहीं करता है कि कौन नाउन, और अगर कोई नाउन निश्चित ना करे तो ऐसा आर्टिकल कौन हो सकता है? वो होता है ए या एन। और ये हम लोगों को लगता है कि ए और एन जो है 2 आर्टिकल है, एक्चुअल में दोनों एक ही आर्टिकल है। साउंड के प्रॉब्लम के कारण एन लिया जाता है, नहीं तो ए ही मेन चीज़ है। जहाँ ए लगेगा वहाँ एन भी लग सकता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन के कारण 2 आर्टिकल है यहाँ पर, नहीं तो ये दोनों का यूज एक ही तरह से होता है। इसको थोड़ी देर में हम समझाएंगे। और डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल एक ही होता है, वो होता है द। अब ए एन क्या होता है, द क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से। देखिए, इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ए एन, जैसा कि ये आर्टिकल है इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट क्या होता है? एक नाउन के बारे में क्या जानकारी देता है, कि नाउन के बारे में बताता कोई एक या कोई एक। ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ, कोई एक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 अर्थ में प्रयोग होता है, या तो एक के अर्थ में या कोई के अर्थ में। अब जैसा इसका मीनिंग है कोई या एक, तो इस आधार पे ये किसके आगे लगेगा? ये आपका सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है, मतलब एक है, एक का बोध करा रहा, और वो काउंटेबल है, उसको गिना जा सकता है, तभी ए या एन का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है एक या कोई। अब दूसरा क्या देखते हैं, ये है आर्टिकल द, जिसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द का प्रयोग कहाँ पर होता है? द का प्रयोग आप किसी भी नाउन के सामने कर सकते हैं। बस इसमें अंतर यही होता है कि ये क्या बताता है? वही, ये निश्चित बताता है वही। अगर हम बोलते हैं ए बॉय, तो इसका मतलब वो कोई एक लड़का, और द बॉय का मतलब वही लड़का। ये हुआ इसका मीनिंग। अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ए और एन, जिसका मतलब कोई या एक होता है, इसके प्रयोग में क्या डिफरेंस है, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। अगर ए एन लगना है तो ए एन कहाँ प्रयोग होता है, ये अब बताते हैं। तो छात्रों, समझते हैं कि ए और एन के यूज में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। तो ए और एन में क्या डिफरेंस होता है? हर बुक्स में हर टीचर ये बताते हैं
कि जो वर्ड आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसमें ए लगता है, और जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसमें एन लगता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बताया तो ये जाता है कि कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगेगा, वॉवेल साउंड में एन लगेगा, लेकिन वॉवेल होता कौन कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। लेकिन ये 5 वॉवेल क्या है? लेटर्स हैं, साउंड नहीं है। इसको क्लियरली समझना होगा कि ये लेटर्स हैं, साउंड नहीं है। अगर हम साउंड की बात करें तो करीब करीब 44 साउंड होते हैं वॉवेल के इंग्लिश में। खैर उसको अभी छोड़ते हैं। तो ये 5 जो लेटर्स हैं वॉवेल के, और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, बी सी डी एफ जी एच, ये सब जो है सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब समझते हैं कि वॉवेल लेटर्स और वॉवेल साउंड में क्या डिफरेंस है। इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए हम आपको एकदम सिंपल समझाते हैं, आप सभी हिंदी भाषा भाषी हैं तो एकदम एग्जैक्टली समझ सकते हैं। एक ट्रिक है यहाँ पर, वो ट्रिक क्या है? वॉवेल लेटर्स को वॉवेल साउंड को पहचानना है तो आप वॉवेल लेटर्स को छोड़ दो, आप हिंदी के अ आ ई हर्षी दीर्घ, ये जो होता है स्वर वर्ड, इसको याद रखिए। जो भी वर्ड इंग्लिश के अ आ ई आई ई से शुरू होंगे, अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ये सबसे जो भी वर्ड शुरू होंगे वो हो जाएंगे वॉवेल साउंड। उसी तरह से जो वर्ड आपका क ख ग से, क ख ग, ये सबसे यहाँ से लेकर के ज्ञ तक, इन सारे वर्ड से जो भी आपके लेटर वर्ड शुरू होंगे वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा। अब इस जो रूल मैंने अभी आपको बताया कि अ आ से शुरू होने वाले वॉवेल साउंड होंगे, क ख ग से शुरू होने वाले कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, इसको समझने के लिए ये जो सही है या नहीं है इसको समझते हैं ये टेस्ट रूल से। टेस्ट द रूल, इस रूल को आइए हम लोग टेस्ट करते हैं, TTR करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। ये देखिए अम्ब्रेला, और ये क्या है? यूनिवर्सिटी। अब अम्ब्रेला भी देखो यू से शुरू हुआ है और यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हुआ, दोनों का लेटर सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखो दोनों का सेम नहीं, दोनों का साउंड सेम नहीं है। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा तो इसमें क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अब ये यूनिवर्सिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं या कैसे पढ़ते हैं? यू क्या होता है? क ख ग में आता है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। इसी तरह हम लोग 2 नंबर में क्या देखेंगे? क्या लिखा हुआ? आवर लिखा, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते। तो आवर का उच्चारण कैसे होता है? अ से होता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? अ लगेगा, एन लगेगा। आवर अ से हो रहा है इसलिए इसमें एन लगेगा। और हॉर्स में क्या देखते हैं? हॉर्स का उच्चारण कैसे होता है? ह से होता है। ह किस में आता है? क ख ग में आता है, इसलिए इसमें ए लगेगा। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? क्या? ऑनरेबल मैन और हम्बल मैन। ऑनरेबल अ से शुरू हो रहा है, इसमें क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। और हम्बल ह से शुरू हो रहा है, इसमें क्या लग जाएगा? ए। इसी तरह यहाँ पर देख लो ऑनररी पोस्ट, ऑनररी अ से शुरू हो रहा है, इसमें क्या लगेगा? एन। और इसमें देखिए क्या? हिस्टोरिकल ह से शुरू हो रहा है, इसमें ए लग जाएगा। सेम इधर आ जाओ, ये क्या है? एयर, इसको एयर पढ़ते, एच साइलेंट होता तो इसमें क्या लग जाएगा? एन। उसी तरह इसको क्या पढ़ते हैं? हेयर, बाल, हेयर का ह से शुरू हो रहा तो इसमें क्या लग जाएगा? ए। सेम इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एग को कैसे पढ़ेंगे? तो ए से पढ़ेंगे। तो ए किस में आता? अ में आता, तो इसमें क्या लग जाएगा? एन। इसको क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन, य से हो रहा तो इसमें क्या लग जाएगा? एन। लास्ट क्या है? BA MA। तो BA MA को समझ लो। BA को अगर हम लोग लिखेंगे हिंदी में या उसको बोलेंगे तो क्या? ब से शुरू हो रहा तो क्या लग जाएगा? BA। और MA को अगर हम लोग बोलते हैं तो MA, ए से शुरू हो रहा था, ए किस में आता? अ में आता, इसलिए इसमें एन लगेगा। तो ये रहा AN लगाने का फॉर्मूला। अरे यहाँ माफ कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ए होगा, एन नहीं लगेगा। ए यूरोपियन होता क्योंकि उसका उच्चारण य से हो रहा है। तो छात्रों समझ में आया होगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो देखिए ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, इसको लेकर के आपके CGL SSC CGL के सेकेंड शिफ्ट 17/7/2023 में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। इस क्वेश्चन को समझिए और सटीक आंसर को ढूंढते हैं। जो रूल मैंने आपको बताया उस रूल का ये इम्पोर्टेंस देख लो कि सी किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब
ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट यूज पता करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का करेक्ट यूज कहाँ पर है, तो हमने अंडरलाइन भी कर रखा है। सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट। पहले चेक कर देना अ इंडियन होगा क्या। इंडियन कैसे लिखेंगे, ई से लिखेंगे, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, ए सही है, गलत है बिल्कुल कि यहाँ पर एन लगना चाहिए, तो मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत क्या है। दूसरा देख लो, सी इज़ एन इंडियन, ये एन इंडियन फिर सही है, लेकिन उधर आगे देखते हैं एन यूरोपियन। यूरोपियन किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे, यूरोपियन, तो ये यौ से शुरू होता है, किस में, यो किस में आता है, क में आता है, जहाँ पर ए लगना चाहिए, फिर यहाँ गलत हो गया, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन भी गलत है। अब सी नंबर को चेक करते हैं। सी इज़ एन इंडियन, ये सही है। आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन, यू से उच्चारण हो रहा है, यौ से, तो यौ आता है, क में ए यहाँ पर जो लगाया गया ये सही लगाया गया, तो इसका दोनों सही हो रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। अब डी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए गलती क्या है, ए लगा दिया, ये गलत है। तो इससे हम लोग समझ लेते हैं जो रूल मैंने बताया वो रूल कितना काम का है, ये CGL में आया हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझाने का है, वो क्या है वो समझिए। हमने समझ लिया कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, साउंड के ऊपर डिपेंड करता है ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं, तब हमारा ए एन का यूज जो है क्लियर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर वॉज, ए लगेगा या एन लगेगा, किंग इन ढोलकपुर। तो अगर ए एन की बात है, यहाँ पर किंग है, तो किंग का उच्चारण किससे होगा भैया, किंग का उच्चारण क से होगा, तो क के लिए क्या लगेगा, क आता है क में, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा ए। ये तो हम लोग कर लिए, चलिए सही है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन में देखते, क्वेश्चन में देखते क्या, देयर इज, ए एन है, एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, एलिफेंट का उच्चारण ए से होगा, इसलिए अ में आता है, तो इसके लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, ए सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या, देयर वॉज, अ बॉय होगा, एन बॉय होगा, द बॉय होगा, हु ऑन द फर्स्ट प्राइज, हु ऑन द फर्स्ट प्राइज, इस पे गौर कीजिए। ये जो लड़का है इसके बारे में मेरे को मालूम है, क्या, जिसने पहला पुरस्कार जीता, तो पहला पुरस्कार जीतने वाला लड़का मतलब वो निश्चित लड़का है, डेफिनेट लड़का, वही लड़का है था जिसने प्राइज जीता, तो वही लड़का निश्चित हो रहा, तो यहाँ पर ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, द लगेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, और वो क्वेश्चन ये है, सर बॉय का उच्चारण तो बॉ से हो रहा है, तो जब बॉ से हो रहा है तो फिर बॉ से उच्चारण हो रहा, क को माता, फिर यहाँ पर ए लगा सकते हैं, द क्यों लगा रहे भैया, यहाँ पर ए या एन लगेगा ही नहीं। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये बच्चा इंडेफिनिट नहीं है, ये बॉय जो है वो इंडेफिनिट नहीं है बल्कि डेफिनिट है, वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता। तो हम लोग समझ गए यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, बोलो तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हर जगह ए एन नहीं लगेगा। ये नहीं कि कोई भी वर्ड को देखा, उसका देखा क से उच्चारण हो रहा कि अ से उच्चारण हो रहा, ए एन लगा दिया, हर जगह ए एन नहीं लगेगा। जहाँ लगने का होगा वहाँ पर ये रूल देखेंगे, और जहाँ ए एन नहीं लगने का होगा वहाँ पर कुछ और लगेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह ए एन लगे। अब देखो चौथा क्वेश्चन में, इसमें क्या है, ए ऑप्शन दिया, एन भी दिया, द भी दिया, नो आर्टिकल भी दिया है कि आर्टिकल नहीं भी लग सकता है। मैन इज मॉर्टल, अब देखिए मैन ऑलरेडी निश्चित है, पहले से निश्चित, उसको निश्चित, कौन आदमी मॉर्टल, कौन आदमी मरणशील है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई पूछेगा ही नहीं कि कौन आदमी मरणशील है, हर आदमी मरणशील है, इसलिए इस मैन के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आपका ये सही है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए, एकदम एक बात क्लियर हो गया कि ए एन का जो यूज है कुछ ही जगह पर होता है, हर जगह पर नहीं होता। अब यही सीखने लायक बात है कि ए एन का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। जहाँ पर होगा वहाँ पर हम जो आपको पहले रूल बताए हैं इससे पहले, उसके आधार पर चेक कर लेंगे कि ए लगेगा कि एन लगेगा, और वहाँ अगर यूज नहीं होगा तो फिर तो ए एन का कोई बात ही नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि ए एन का यूज कहाँ होता है और कहाँ यूज नहीं। तो छात्रों, ए एन का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, इसके समझने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखें।